जय हिंद साथियों। जैसा कि आज थंबनेल देख लिया, आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों में पूछा जाता है। यानी कि आपका अगर ओवरऑल देखा जाए एग्जामिनेशन तो 1 से 2 क्वेश्चन, अगर मैथ में भी ये टॉपिक आ गया और रीजनिंग में आ गया तब तो बल्ले बल्ले 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे। बहुत ही आसान टॉपिक होता है। आज हम सीखेंगे ना कि बिना एक्स वाई जेड माने कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा फिगर मानेंगे और आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ हमारे जो बंधु कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर गोपनीय विभाग ASI के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो हम क्या करते हैं, न्यू बैचेस लाएंगे आपकी। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। स्पेशली किसके लिए? कंप्यूटर के लिए भैया। चलिए अभी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा सर को भी, जो आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। उन सर को भी आज मिलवाएंगे आपसे, और लास्ट में हम आपके लिए क्या करेंगे सर से मिलवाएंगे और बातचीत कराएंगे कि वो क्या क्या किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपके साथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो गोपनीय विभाग या फिर आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के जो एग्जामिनेशन बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें दौड़ नहीं है ना भैया। तो दौड़ ओड़ नहीं है, आराम से कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बढ़िया से कंप्यूटर पढ़ेंगे इस चैनल पे। और चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है भैया? एज। एज देखिए, देखो भैया, एज आपका देखिए, कुछ बेसिक सी चीज़ों को जान लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। देखिए आपसे क्या होता है ना, एक होती है आपकी करंट यानी कि वर्तमान एज। तो करंट एज के लिए, करंट इन द सेंस क्या, वर्तमान एज यानी कि वर्तमान आयु। ये जो होगी, जब आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, वर्तमान में या फिर कहना मतलब कि जो एज होगी ना, एक अभी मेरी एज क्या है वो वर्तमान में है ना। 4 साल पहले की जब बात होगी, 5 साल पहले की होगी, तो हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे भैया। छोटा सा ग्राफ क्या होगा, देखिए जब भी आपसे बोलेगा 4 साल पहले, कितना, 4 साल पहले, तो पहले 4 साल पहले यानी क्या, 4 साल पहले। करंट से एज कितनी, 4 साल पहले। और नीचे इसी तरह जब आपका ग्राफ जाएगा तो वो क्या बात होगी भैया, 4 साल बाद, 4 साल बाद। और देखिए 4 साल पहले और 4 साल बाद हम ग्राफ से कैसे डिस्कस करेंगे, इसी तरह सारे क्वेश्चन हम ग्राफ बना के ही उड़ा देंगे। ऑप्शन बेस से भी मैं कराना सिखाऊंगा कि कैसे हम ऑप्शन बेस पे करेंगे। 4 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कि अगर अंग्रेजी में कहूं तो सॉरी आफ्टर, फिर से गड़बड़ी हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से भैया। वर्तमान क्या है भैया? वर्तमान यानी कि करेंट एज। जब कोई आप क्या करते हैं, जब भी आपकी एज की बात चलती है तो आपकी क्या होती है, करेंट एज देखी जाती है। फिर 4 साल या 5 साल या 10 साल जो भी लिखा हो पहले, पहले को इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया? बिफोर। फिर क्या कहते हैं हम? बाद में। अगर आपका डाटा किस में दिया हो, बाद में। बाद का मतलब क्या, FTER, आफ्टर। यानी कि करंट से डाटा आपका किस में दिया हो, जब बाद में दिया हो तो हम किस में, नीचे की तरफ जाएंगे। और पहले का डाटा कहेगा तो हम क्या करेंगे, ग्राफ में ऊपर की साइड जाएंगे। तो बस देखिए कैसे आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और देखिए कुछ और कॉमन टर्म्स मैं बता दूं। मान लीजिए अगर आपका डाटा दिया हुआ है A और B का, A और B 2 पर्सन है जिनका डाटा दिया गया है। अगर उनके अंतर की बात की जाए,
अगर उनके अंतर की बात की जाए तो उनका अंतर जो होता है ना वो कितनी भी साल, यानी कि अगर 4 साल पहले की बात करें या 4 साल बाद की बात करें, ये जो अंतर होगा इनकी एज का, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो 4 साल पहले या 10 साल बाद या कभी भी 4 साल बाद ये सेम, यानी कि अगर यहाँ पे अगर ए और बी का एज का अंतर कितना, मैं 8 मान लेता हूं, तो ए माइनस बी का कब 4 साल बाद भी ये अंतर क्या होगा भैया, 8 ही साल रहेगा। यानी उनके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए भैया, उनके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और करंट की भी बात करें तो यहाँ पे भी अंतर क्या होगा, 8 ही वर्ष होगा। ए और बी की आयु का, दोनों की आयु का अंतर हमेशा या तो 10 साल या तो 20 साल, जब भी कहे सेम क्या होगा अंतर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके फादर की एज, मान लीजिए उनकी शादी के टाइम, आपके फादर की एज उनके शादी के टाइम अगर 25 साल की थी और आपकी माता जी की आयु क्या थी, 20 साल थी, तो अगर मैं बताऊं कि 10 साल बाद उनकी एज क्या होगी और उनका अंतर क्या होगा, तो सर 10 साल बाद क्या होगा, जैसे लिखेंगे हम पिता और माता, समझिएगा चीजों को बहुत ही आसानी से। पिता और माता मैंने बोला ना, अगर फादर आपके शादी के समय 25 साल के और मदर आपकी 20 साल की, एज का डिफरेंस कितना है भैया, तो सर 5 साल है, एज का डिफरेंस 5 साल है। अगर मैं बोलूं कि 10 साल बाद इनकी एज कितनी होगी और उनका अंतर कितना होगा, तो फादर की एज बढ़ेगी ना 10 साल, तो 35 साल हो जाएगी। मदर की भी एज 10 साल बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 30 साल। क्या डिफरेंस में कोई अंतर आया, 10 साल पहले भी वही था और शादी के टाइम भी वही है। यानी कि एज जो होती है अगर 2 बंदों की होगी और उनका कंपेयर किया जाएगा तो उनके बीच का अंतर क्या होगा, वो हमेशा सेम होगा। अच्छा सर बताइए क्या योग भी सर सेम रहेगा? अब देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट लेते हैं ज़्यादा आसान भाषा में ही, माता और पिता, ठीक है। शादी के टाइम एज 25 थी, इनकी कितनी थी, 20 थी। अंतर तो समझ में आ गया ना। अब योग की बात करते हैं, योग की बात करते हैं तो योग कितना था भैया, सर 45, ठीक है। एज कितना हो गया दोनों का, योग 45। क्या 10 साल भी यही रहेगा? 10 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, लिख लेता हूं 10 साल बाद। 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे फादर, सर 35 के हो जाएंगे। मदर कितनी की हो जाएंगी, मदर कितनी की हो जाएंगी, तो सर 10 साल वो भी बढ़ेंगी, तो कितने की हो गई, 30 साल। यानी कि आपका जो योग हो गया 55। यानी सर अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बट योग में सर परिवर्तन होता है। अगर मैं रेशियो की बात करता हूं, देखिए अगर रेशियो माता और पिता का रेशियो, आपके एग्जामिनेशन में रेशियो में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो करंट में रेशियो क्या होगा, करंट में रेशियो क्या होगा, ये कितने टाइम्स में कटेगा, 5 से 55 25, 5 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। तो इस टाइम रेशियो कितना है, 5:4 है। अब बताइए इस टाइम का रेशियो क्या है, तो 5 से काटूंगा तो 7, और ये कितना कितना भैया, कितने टाइम्स में कटेगा, 5 6 30। तो देखिए अगर मैं देखता हूं तो 10 साल बाद इनकी रेशियो में कितना परिवर्तन आया है, 5:7 से 5:4 से 7 क्या हो गया है, 6 हो गया है। तो सर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 साल में कितने का डिफरेंस आ रहा है पिता की एज में, तो 5 से बढ़ के कितनी हुई है, 2, और इधर मदर की भी 4 से बढ़ के 2। तो ये डिफरेंस भी आपका क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है भैया। अब देखिए ये 10 किसके बराबर हो, 2 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के।
यानी मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि रेशियो में जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक वर्ष में कितने का हो रहा है, एक रेशियो अगर बढ़ रहा है तो एज में कितने का अंतर आ रहा है, 5 वर्ष का अंतर आ रहा है, 5 वर्ष का अंतर आ रहा है भैया। तो ये हुआ थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट। अब चीज़ों को क्या करेंगे हम, क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिएगा भैया। मोहन और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9 वर्तमान बोल दिया ना भैया, करेंट एज का। तो करेंट एज का देखिए मैं क्या कर लेता हूं, मैंने आपको बताया ना वर्तमान का लिख लेते हैं, वर्तमान, ठीक है। वर्तमान कौन कौन है, तो सर मोना है और एक कौन है, विकास है। आराम से समझिएगा, एकदम बबुआ स्टाइल में समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में ये एज कितना है, तो सर 9:10 है, 9:10 है। आराम से ऐसे लिख लिख के सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 11। 4 वर्ष बाद का डाटा यानी किधर जाएगा, नीचे ना, आपका ग्राफ किधर जाएगा, नीचे जाएगा। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। आप देखिएगा मोना की वर्तमान आयु कितनी होगी, किसकी, मोना की। 4 वर्ष बाद अनुपात क्या हो रहा है सर, तो 11 कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, 11:12 हो जा रहा है। और आपका किसकी एज पूछा है, मोना की एज पूछा है, वो भी वर्तमान एज, यानी इसी 9 की तो वैल्यू मेरे से पूछ रहा है भैया। अब देखिए अगर मैं आपको बताया था ना कि अनुपात के बीच का रेशियो कितना आ रहा है, 9 से कितना हो रहा है रेशियो, 11। सर 2 की बढ़ोतरी हो रही है, क्या इधर भी 2 की बढ़ोतरी हो रही है, 10 से 2, ठीक है। बढ़ेगा तो सेम ही बढ़ेगा ना भैया, सेम ही तो बढ़ेगा। 10 साल बाद जितना इसकी एज बढ़ेगी उतना विकास की भी बढ़ेगी, तो 2 के रेशियो में बढ़ रहा है ना। और ये 2 किसके बराबर आ रहा है, आपके 4 के, 2 बराबर किसके, 4 के। तो सर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। 4 बराबर आपके कितने के, सॉरी 2 बराबर, 2 बराबर कितने के थे सर, 2 बराबर कितने के थे, तो सर 2 बराबर 4 के और 1 बराबर 2 के। जब 1 बराबर 2 के तो 9 बराबर क्या हो जाएगा सर, 9 बराबर 9 दूनी के 18, यानी मोना की एज कितनी आ गई, 18 वर्ष। अगर मैं विकास की एज पूछता तो क्या करते आप, जैसे 9 बराबर 18 किया था मैंने ना, वहीं पे क्या करते आप, तो 1 बराबर 2 के, तो 10 बराबर, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 2 यानी कि 20 वर्ष। समझ गए भैया। अगर विकास की आपसे क्या पूछता कि सर विकास की बताइए 4 साल बाद की एज क्या थी, तो आप क्या करते, 20 में 4 साल जोड़ देते, तो ये कितना हो जाता, 24 वर्ष। समझ गए, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन कैसे उड़ाएंगे देखिएगा, फटाफट उड़ाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन, राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बाद, इस बार क्या है भैया, पहले। नाम लिख लीजिए, राहुल को आर से डिनोट कर लेते हैं और उसकी सिस्टर को एस से। समझ गए, राहुल की सिस्टर, ठीक है ना। 3:4 किसमें है, 4 में है। 10 वर्ष पहले भैया, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है ना। तो 10 हमने क्या किया, ऊपर की साइड ले गए। फिर क्या हो रहा है, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, तो सर 13:19 हो जा रहा है, 13:19 हो जा रहा है। अब देखिए क्या बीच का डिफरेंस उनके कितना सेम है, देखिए क्या बीच का डिफरेंस सेम है। 13 में से 3 घटाएंगे भैया
10 आएगा। सर नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखिए, 15 19 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? तो सर 15 बचेगा। क्या एज का डिफरेंस सेम आ रहा है? भैया तुम्हारा तो 10 साल बढ़ रहा है और हमारा कितना बढ़ रहा है रेशियो में? 10 रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है, और इनके रेशियो में कितने का? 15 का। बट साल तो आपको 10 ही दिया है ना, तो जब मेरी 10 साल की पहले की पूछी जा रही है और आपकी भी 10 साल की, तो 10-10 साल पहले की तो सेम ही डिफरेंस होना चाहिए ना, तो अलग अलग डिफरेंस है ना। अब क्या करते हैं हम, देखिए डिफरेंस को बराबर कैसे करेंगे भैया। क्या करना है सर? डिफरेंस को बराबर करना है, तो हम देखिए कैसे डिफरेंस को बराबर करेंगे। चलिए देखिए, आपका इसका अंतर कितना है? 4 और 3 का, 1 का सर। और 13 और 19 का अंतर कितना होगा? 13 और 19 का अंतर सर कितना आएगा? तो बताइए मेरे को, 6 ही आएगा ना? 6 ही तो आएगा। बस कुछ करना नहीं है आपको, 6 से 3 में और 4 में। ठीक है भैया, 6 3 जा कितना हो जाएगा? 6 तिरिक 18। अलग लिख लेते हैं हम इसको, 6 तिरिक 18, या फिर इधर नहीं और कहीं, कहाँ लिखें, यही लिख देते हैं 18। 18 अनुपात में कितना है? 6 तिरिक 18, और अनुपात में कितना है भैया? 6 चौके 24, 6 चौके 24। अब इस 1 का देखना भैया, अब इस 1 का गुणा किस में करेंगे? इस 1 का गुणा, इस 1 का गुणा सर 13 में होगा, और इसका किस में होगा? 19 में। हम क्या कर रहे हैं? रेशियो बराबर कर रहे हैं भैया। तो अब देखिए फिर से ये क्या हो जाएगा आपका? सर 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। अब देखिए क्या डिफरेंस बराबर हो गया? इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 5, और यहाँ पे भी अंतर कितना हो गया सर? 5। अब क्या हो गया सर? ये सही है, अब काम बन जाएगा हमारा, अब काम बन जाएगा। तो अब हमने इससे आंसर निकालना है, इसको अब भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। 10 साल पहले का डाटा था ना, तो 10 साल ऊपर जाएंगे। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देते हैं भैया, थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये डाटा कितना हो गया 10 साल पहले का? तो 10। 5 बराबर कितने के भैया? 10 के। 5 बराबर 10 के सर, 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के। अब बताइए क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी? राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान का अनुपात कौन सा है सर? नीचे वाला ना, 18। 18 आपका क्या है? नीचे वाला। तो हम क्या करेंगे? 1 बराबर 2 के, 18 बराबर कितने के? तो 18 दूनी के सर 36 हो जाएगा। तो 36 का मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेंट ऑप्शन। देखिएगा ये बहुत आसानी से, वीडियो को क्या करिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से एक बार बैक करेंगे और फिर से स्टार्टिंग से ये इक्वल करना सीख लोगे ना बेटा, तो आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:1। ज्यादातर क्वेश्चन आपके क्या होते हैं जिनमें रेशियो बराबर नहीं होता है, वही आपको दिए जाते हैं। समझ गए भैया? वर्तमान में ए और बी का अनुपात थोड़ा छोटा लिखेंगे हम। अब ए और बी का अनुपात कितना है? 3:1 है। फिर क्या बोला है? 4 वर्ष पूर्व भैया अनुपात, तो 4 वर्ष पूर्व का मतलब ऊपर कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु सेम चीज। पहले हम क्या चेक करेंगे? 1 में से 1 चला जाएगा तो सर कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। और फिर क्या है ये भैया? 4 में से 3 जा रहा है, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बच रहा है। फिर से सर ये बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे भैया? फिर से बराबर करेंगे ना। तो बराबर करने के लिए मैंने क्या बताया आपको?
इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, 4 में से कितना 1 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2। बस कुछ नहीं करना है, आप अब कर लोगे। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, 2 4 जा 6 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से करिएगा भैया, कोई कठिन नहीं है, एकदम बबुआ स्टाइल में। फिर देखिए ये वाला डिफरेंस कितना था भैया 3 का, तो 3 का हम क्या करेंगे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा सर। फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा सर। अब देखिए नया रेशियो हमको क्या मिल गया, तो सर 6:2 एंड 9:3 मिल गया। इतना यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब बताइए ये एज का कितना दिया है वर्ष में, तो सर वर्ष में दिया है 4 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है भैया 4 वर्ष। और बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपका, जब डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 6 में से 3 जाएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ गड़बड़ लिख दिया भैया, चलिए देखिएगा मैंने यहाँ गड़बड़ लिख दिया। 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 8 होगा ना 8, समझिएगा। अब देखिएगा डिफरेंस कितने का आ रहा है 1, 1 बराबर कितने के, तो 1 बराबर सर 4 के, 1 बराबर कितने के भैया 4 के। तो आपसे कितना पूछा है, तो सर वर्तमान पूछा ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो सर 9 है। ए की अनुपात का जो रेशियो है कितना है, तो 9 है सर। तो 9 चौका कितना हो जाएगा 9 4 जा, तो हम क्या करेंगे इसको 9 से 4 के साथ इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बस आप इक्वल करना सीख लो, विद इन सेकेंड आंसर निकाल लोगे, विद इन सेकेंड आंसर निकाल लोगे। चलो भैया आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल और उसकी बहन की आयु में अनुपात कितना है 3 अनुपात। क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है क्या, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, इसको स्किप करिएगा, इसको स्किप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप करिएगा, ये सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भैया, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है। देखिए लिखते जाइए, जो जो कह रहा है लिखते जाएंगे हम एकदम आराम से। ए और बी है, ठीक है भैया, ए और बी है, ए और बी है। 36 वर्ष बोला है आपसे, क्या 36 वर्ष ए की एज कितनी है सर 36 है, बी की कितनी है 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी, डबल कब हो जाएगी पूछा है, कितने वर्ष बाद, बाद पूछ रहा है ना भैया, यानी कि बाद में, बाद में। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, और अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हो। देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो क्या दिख रहा है सर 4 दिख रहा है। अगर मैं 4 जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 20, 20 से कम 20 और 20 दूनी के 40, 2:1। विद इन सेकेंड आंसर आ गया। ऑप्शन बेस से भी आप क्या करते हो आंसर को ला सकते हो। चलिए अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है 11
13 हो जा रहा है, उन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपसे हमें क्या पूछ रहा है भैया, करंट पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का डाटा दिया है। पहले तो हम रेशियो चेक करेंगे ना कि क्या ये सही है। तो पहले क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है भैया, 4 वर्ष पूर्व पे चले जाते हैं। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था, तो सर 4:5 था, यानी कि 4:5 था, 4:5 था। फिर देखिए अब से, यानी करंट से ही यहां पे होगी इसकी किसकी, करंट एज, ये होगी करंट एज वर्तमान की। अब यहां से कहां, नीचे कितने वर्ष बोल रहा है भैया, तो आपसे क्या बोला है, 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद ये एज कितनी हो जाएगी आपकी, रेशियो में 11:13। क्या बीच का डिफरेंस सेम है इनके, तो हम क्या करेंगे, 11 में से 4 को माइनस करके देखेंगे तो सर 7 आएगा, सही है। फिर क्या 5 में से 13 को माइनस करेंगे कितना आएगा, तो सर 13 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आएगा। क्या रेशियो बराबर है, नहीं सर रेशियो तो बराबर नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, रेशियो को ही बराबर करेंगे। देखिए दोनों के बीच का अंतर सर 2 है, दोनों के बीच का अंतर तो सर 2 है, दोनों के बीच का अंतर 2 है। फिर इसके अगर मैं बीच का अंतर देखता हूं तो सर 1 है, ठीक है। फिर आप क्या करिए, खटाखट से गुणा करिए भैया, 2 का किस में करेंगे, 2 का किस में करेंगे, तो सर 2 का हमें 5 में करना है, एक बार किस में करना है, 6 में करना है। तो देखिए खटाखट से लिखते शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू करिए भैया। तो एक क्या हो जाएगा आपका, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और एक क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, समझ गए, 5 2 जा 10। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला स्टेप क्या होगा हमारा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कितना अंतर है, 1 का ना, तो 1 से गुणा किसका होगा भैया, 11 और 13 का। तो ये तो सेम एग्जैक्ट यही तो आ जाएगा, 11 और 13। अब क्या रेशियो बराबर हुआ, 10 और 13 का रेशियो कितना है सर, 3 है, 3 है भैया। 8 और 3 का रेशियो भी क्या है सर, 3 है। तो ये 3 किसके बराबर हो जाएगा आपके, पूरी एज मैं अगर करूं 4 साल पहले की और 8 साल बाद की, तो दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी ना। तो ये 3 बराबर 12 वर्ष, ठीक है, 3 बराबर 12 वर्ष के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा भैया, 4 टाइम्स में कट जाएगा ना, तो 1 बराबर 4 के। अब क्या पूछा है आपसे, तो सर पूछा है वर्तमान आयु का योग। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं भैया, इसको मैं क्या करता हूं, तो इरेज कर लेता हूं, ये वाले डाटा को इरेज कर लेता हूं, फटाक से देखिएगा। बस करेंट एज भैया आपकी इधर ही तो कहीं होगी, 4 साल पहले, और ये क्या हो गया 8 साल बाद। करंट की एज ये होगी मेरी, करंट की एज मेरी ये होगी। मैं क्या करता हूं, 1 बराबर 4 रख लेता हूं इसमें, 4 साल बाद वाले पहले वाले में। तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा सर, समझ गए, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, आपका 32 हो गया। फिर आप क्या करोगे, एक बार वैल्यू 10 में रखोगे, तो 1 बराबर 4 के, तो 10 बराबर, तो सर 40 के, 40 के। अब देखिए करंट एज का योग पूछा था ना, तो हम 4 साल क्या करेंगे सर, इसको भी करंट में लाने के लिए 4 साल जोड़ेंगे। तो 32 में आप कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा भैया, 36 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, इसमें भी तो दोनों में जोड़ेंगे ना, तो 40 प्लस क्या करेंगे 4, आपका 44। अब दोनों की करंट एज निकल गई, ये किसकी थी भैया, ए की और ये बी की, दोनों की करंट एज निकल गई। बट आपसे क्या बोला है, दोनों का कुल योग क्या होगा।
तो हम क्या करेंगे, 36 में क्या करेंगे आप भैया, 44 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सर 80। कितना आ जाएगा, 80। 36 और 44 मिलके 80। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 80 वर्ष। समझ गए बबुआ? मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करते रहिए। अब एग्ज़ाम दूर नहीं रहा आपसे, बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया, आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िएगा एक बार मेरे साथ। ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ए अनुपाते 9, 8 अनुपाते 9 है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, तो सर 19 अनुपाते 21 हो जाता है। तो सी और जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना, पहले क्या करेंगे हम, नोट डाउन करते जाएंगे। ए और बी है, ठीक है भैया, और इनकी करेंट एज यानी कि वर्तमान एज जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 8 अनुपात 9 हो जाएगी। फिर क्या बोला है, 9 वर्ष के बाद यह अनुपात, तो सर 9 ईयर, 9 वर्ष के बाद, तो तीर किधर रहेगा, नीचे रहेगा ना, 9 वर्ष बाद का डाटा दिया हुआ है, 9 वर्ष बाद का डाटा दिया हुआ है। और रेशियो कितना दिया हुआ है सर, 19 और 21, 19 और 21। फिर से माइनस करके पहले देखिए रेशियो क्या बराबर है, 19 में से आपका कितना जाएगा भैया, 8 जाएगा, तो सर कितना बचेगा, तो सर 11 बचेगा। फिर ये रेशियो देख लीजिए, 21 में से 9 जाएगा तो सर कितना बचेगा, तो सर 12 बचेगा। फिर से सर बराबर नहीं है, कहेंगे सर ढूंढ के लाए हैं जिसमें बराबर ही नहीं दिया है। तो भैया आसान वाला हम लोग नहीं पढ़ते, कठिन वाला ही पढ़ेंगे। खटाखट से क्या करिए, पहले इसको बराबर करिए। बराबर करने का तरीका आपको मैंने बताया है, खटाक से बराबर करिए। देखिए बराबर कैसे करते हैं। बराबर के लिए इनका डिफरेंस लेंगे 1, इनका डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा, तो सर 2 हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा, अलग अलग हो गया ना, बस आप क्या करिए, क्रॉस, बस गुणा करना है आपको। अब खटाक से सर गुणा करिए, तुरंत गुणा करिए, 2 का इसमें और इसमें। तो अब देखिए जब मैं 2 का गुणा करता हूं तो 9 दूनी क्या हो जाएगा भैया, 9 दूनी के 18, 9 दूनी के, देखिए यही है ना आपका, 2 टाइम्स करेंगे तो 9 दूनी के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पुराने वाले से फिर मतलब नहीं रखना है, 9 दूनी के, सॉरी यहाँ 16 होगा ना भैया, 16 होगा। पहले 8 से करिए, 8 दूनी के 16, फिर 9 दूनी के 18। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये आपका क्या है, वर्तमान वाला है। दूसरा देखिए फिर क्या बोला है आपसे, 19 और 21 कितने से गुणा करना, 1 से। क्या कोई चेंजेस होंगे, सर नहीं, कोई चेंजेस नहीं होंगे, 19 और 21। अब ये आपका नया डाटा आ गया। क्या सर बीच का डिफरेंस सेम है, 18 और 21 कितने का अंतर आ रहा है, तो सर अंतर आ रहा है हमारा, अंतर कितना आ रहा है, 18 और 21 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो सर अंतर आ रहा है हमारा 3 का। और इधर भी अंतर कितने का आ रहा है सर, तो इधर भी अंतर आ रहा है आपका सर 3 का। 3 बराबर कितने के, कितने का हुआ था भैया, 9 वर्ष बाद। ये डाटा कितना था, 9 ही तो था। 3 बराबर किसके, 9 के, तो सर 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 3 के। अब देखिए सर पहले तो क्या बोला है आपसे, वर्तमान में कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं अपने वर्तमान वाले से ही गुणा करेंगे। तो 3 बराबर 1 के, तो 16 बराबर कितने के हो जाएगा, 16 तिया, पहाड़ा याद किए कि नहीं, पहाड़े वाला बड़ा दिक्कत है।
जल्दी से पहाड़ा याद कर लो भैया, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। समझ गए? अब देखो 16 का कितना हो जाएगा, 16 तियां तो सर 48 हो जाएगा। अब एक बार किससे करना है सर, 18 से करना है। तो आप कितना हो जाएगा भैया, कितने 18 तियां कितना होता है, जल्दी बताओ कमेंट करके। 18 तियां कितना होता है सर, हमको भी पहाड़ा नहीं याद है। कितना हो जाएगा भैया, 64। समझ गए? सॉरी 64 कह रहा हूँ, 54, 54, 54। 18 तियां कितना होता है, 54 होता है सर। अब देखिए जब ये दोनों का करंट निकल गया, ये तो ए था और ये क्या है आपका सर, ये ए है और ये बी है। बट एक और बंदा टपक आता है, उसका क्या है, सी। सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, बी से कितना, 3 वर्ष छोटा है। तो यहीं पे क्या करेंगे हम, सी को भी पुट अप करेंगे। और 3 वर्ष छोटा का मतलब क्या, 54 से कितना हो जाएगा, तो सर 51। आपका क्या होगा आंसर, थर्ड ऑप्शन 51। 51 वर्ष। समझ गया भैया, 51 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, 8वां, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9 सर्व एज दिया है कितना रेशियो में, 9 और 12। ठीक है, ए और बी का करंट की एज का अनुपात, करंट की एज का अनुपात ए और बी है। फिर आपसे क्या बोला है, अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 11:12, 11:12। ये देखिए 9 10 है, सॉरी 12 नहीं 10 भैया, 9 से 10 गड़बड़ा जाता अभी तो। क्या सर आपका रेशियो बराबर है, 2 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर है, तो सर 2 का अंतर, तब तो ठीक है ना, काम बन गया। इस बार सर हमें बराबर नहीं करना है, तो 2 बराबर कितने के, 8 वर्ष के, रेशियो में 2 बराबर कितने के, 8 वर्ष के, तो 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के। अब आपसे क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, अब से 3 वर्ष बाद, यानी नीचे का डाटा पूछ रहा है भैया, नीचे का, करंट के बाद का, वर्तमान से बाद का। तो हम क्या करेंगे, पहले ये आपका क्या दिया हुआ था, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का, कोई दिक्कत नहीं है, करंट में ही डाटा रख लेते हैं, करंट में ही डाटा रख लीजिए। देखिए करंट में रखेंगे, 1 बराबर 4 के, तो 9 बराबर 9 चौके, तो सर 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा सर, कलर चेंज कर लिया जाए, 9 चौके 36, और 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद पूछा है ना, तो करंट से 3 वर्ष बाद ये 36 से कितने साल के हो जाएंगे, ए की एज 36 से कितनी हो जाएगी भैया, तो 36 + 3, बी की एज कितनी हो जाएगी, तो सर 40 थी ना, 3 और जोड़ देंगे तो 36 3 क्या हो जाएगा सर, 39, और ये क्या हो जाएगा सर, 43। अब देखिए 39 और 43 मिलके कितने हो जाएंगे सर, 82, 82। दोनों के योग कितने होंगे आपके, 82। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर होती जा रही हैं ना भैया। क्वेश्चन नंबर 9, आज का सेकंड लास्ट, आज का सेकंड लास्ट देखिए भैया, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है।
फिर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है। तो पहले क्या करिए, आप करंट को ले लीजिए। करंट एज कुछ नहीं दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी ही लिख लेना भैया, ए और बी है। पहले क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व कितना हो जा रहा है, एज 4:5। फिर क्या बोलता है सर, बोल रहा है सर कि 5 वर्ष बाद, बाद यानी करंट से बाद, ठीक है, बाद। और ये आपका क्या है सर, पहले, 5 वर्ष पहले, और ये 5 वर्ष बाद। कितना अनुपात हो जा रहा है सर, तो सर 6:7 हो जा रहा है, 6:7 हो जा रहा है। पहले तो देखिए साल का डिफरेंस कितना है, 5 5 10। क्या अनुपात में भी चेंजेस सेम है, 4 और 2 6, 5 और 2 7, यानी बीच का डिफरेंस कितना है भैया इनके, तो सर बीच के डिफरेंस 2 ही तो है। अब 2 बराबर कितने के, तो 2 बराबर सर 10 के। जब 2 बराबर 10 के तो 1 बराबर कितने के भैया, 5। 2 रुपए में 10 लड्डू, तो 1 रुपए में 5 लड्डू। बस आगे कुछ नहीं करना है, जो जो कहता जा रहा है वहां वहां चीजों को फिलअप करते जाइए। हम क्या करेंगे, यदि वर्तमान में बोला है ना, तो हम या तो वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं या तो नीचे, फिर क्या करेंगे वर्तमान में सेट कर देंगे। 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर, तो क्या करेंगे सर, 4 से गुणा कर देंगे ना, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर आपसे क्या बोल रहा, 5, तो 5 25 हो जाएगा, ठीक है सर। अब वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें भी 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में लाने के लिए यहाँ 25 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा, 30 हो जाए। फिर देखिए अब एक और बंदा क्या करता है, टपक जाता है। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, वर्तमान में कौन भैया, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, बी से 10 वर्ष छोटा क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, इसको मैं इरेज करूंगा, देखना भैया, इसको इरेज कर देता हूं, चीजों को समझते रहिएगा। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ना, कि यहाँ लिख दूं, यहीं लिख देता हूं, 2 बराबर 10 के, 1 बराबर 5 के, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसी को बढ़ाएंगे ना, आगे आगे बढ़ाएंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा सर, सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब 10 वर्ष छोटा है ना, तो बी से 10 वर्ष छोटा क्या हो जाएगा, तो सर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा सर। अब फिर क्या बोल रहा है आपसे, तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ए का अनुपात और सी का अनुपात। खटाक से बताइए, काट के कितने टाइम्स में कटेगा ये, सर कितने टाइम्स में कटेगा, तो सर मैंने इसको काटा तो ये 5 से काट दिया तो 4 हो गया, इसको काटा तो ये सर 5 हो गया। तो आपका रेशियो क्या बन रहा है, 5:4। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। समझ गए सर, बड़ी आसानी से बस फिगर बनाना सीख लो, ऊपर नीचे करना सीख गए आप, विद इन सेकंड क्वेश्चन को उड़ा दोगे। चलिए, कोई भी एक्स वाई जेड नहीं मानेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भैया। अरुण और भारती की वर्तमान आयु का युग, धीरे धीरे क्वेश्चन क्या हो रहा है भैया, लेवल बढ़ता जा रहा है। अगली क्लास में, आज पार्ट 1 में मैं क्या करूंगा, बस 10 क्वेश्चन करूंगा, और 10 क्वेश्चन जो होंगे पार्ट 2 में, और चैप्टर आपका खत्म। समझ गए, थोड़ा सा एग्जामिनेशन आपका क्या है, पास आ गया, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, चीजों को लेते हुए चलेंगे। चलिए देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन, क्या कहता है पढ़िए। अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है। अरुण और भारती की आयु 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है, 2 गुनी कर दी जाए, तो अंतर 8 वर्ष है, अंतर 8 वर्ष है। अरुण की आयु बताइए। चलिए देखिए, बड़ी आसानी से करेंगे भैया। अगर अंतर को ये लिखा हुआ है ना, अगर अच्छा ये मेरे को बताइएगा 1 सेकंड का,
बस एक छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद क्वेश्चन आप लगा लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, 10 साल बाद भी एज क्या होगा, अंतर डिफरेंस रहेगा, या 20 साल बाद भी एज का डिफरेंस क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। अगर मान लीजिए अगर 10 और 20 दो लोगों का अंतर दिया हुआ है, 10 और 20 का अंतर दिया हुआ है, ठीक है भैया, या 20-10 लिख लेना, 20-10 का अंतर दिया हुआ है। ये आपका क्या है, अरुण है, और ये भारती, ए बी के बीच का अंतर कितना है सर, तो सर 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना, समझिएगा, ये समझने के लिए क्वेश्चन अभी सॉल्व कराएंगे। फिर अगर मैं कहता हूं कि दोनों की एज को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 40 हो जाएगा, ठीक है, और ये दुगुना होगा तो सर 20 हो जाएगा। क्या अंतर कितना आ रहा है, 40 और 20, 40 और 20, ठीक है, समझिएगा, 40 और क्या होगा 20। अब रेशियो अगर 0 से 0 मैं कैंसिल कर दूं, या फिर छोड़ दीजिए, यहां तक समझ रहे हैं आप। 20 से आपने क्या किया, 10 साल, अगर आयु को डबल कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, अंतर एज में डिफरेंस का चेंज आ रहा है क्या। आपने क्या किया, इसको दुगुना किया ना, दुगुना किया तो 40 हो गया, और इसको दुगुना किया तो आपका 20 हो जाएगा। तो एज में डिफरेंस कितना हो गया सर, 20 का हो गया। सर 20 का अंतर हुआ है, बट अगर ये रेशियो में मैं दो गुना करता, ये जोड़ घटाने में दुगुना हो रहा है ना। अब देखिए एक बार समझिएगा चीजों को, एज कितनी भी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, तब भी क्या होगा, डिफरेंस वही रहेगा सर। डिफरेंस का मतलब क्या, अंतर में कोई परिवर्तन। अभी क्लासिंग स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया ना। अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन को करता हूं तो अरुण को मैं ए ले लेता हूं और भारती को बी, ए प्लस बी का योग कितना है सर, 24 है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। फिर आपसे क्या बोला है, जिसमें अरुण बड़ा है, यदि अरुण और भारती की आयु 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि डबल कर दी जाए, तो अंतर कितना आता है, 8 वर्ष का आता है। भैया अंतर एज को डबल करने से भी क्या होगा, अंतर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा ना, तो परिवर्तन देखिए नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, ए और क्या कर लेते हैं, बी, इक्वेशन बना के कर देते हैं हम इसको 8। अगर 2 गुना ही आपको करना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है सर, डबल भी कर देते हैं हम, 2a 2b, फिर 8 से क्या हो जाएगा 2, 16 हो जाएगा। समझ गए भैया। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, सीधे 16 लिख लेते हैं, 16 लिख लेते हैं। अब क्या ये कटने योग्य है, कुछ काटने लायक दिख रहा है आपको, तो हम क्या करते हैं सर, द्विघात समीकरण टाइप का बन गया ना। अब देखिए काटेंगे कैसे, तो सर हम क्या करते हैं, 2 का ऊपर भी गुणा कर देते हैं इक्वेशन को बराबर करने के लिए। तो 2 को क्या करते हैं, 2 से जब गुणा करेंगे आप, ये 2b 2a, और 24 गुणे क्या 2, 24 गुणे 2, तो 24 दूनी के सर कितना होता है, तो सर 24 दूनी 48 होता है। हो गया ना भैया, 2b आपस में कट गया। अब क्या हो जाएगा, 4a इक्वल कितने के, तो सर दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 48 जोड़ेंगे तो 64। a बराबर कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया भैया, तो सर 16 आ गया। a की एज, अरुण की तो एज पूछी थी ना, अरुण की एज पूछी थी तो कितना आ गया सर, 16 आ गया भैया, 16 आ गया ना, खटाक से छाप लीजिए। अगर देखिए एक तरीका और बता देते हैं, मैंने आपसे कहा था ना डबल करने की भी जरूरत नहीं है, डबल सिंगल के कंडीशन में भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिएगा कैसे करते हैं, एक बार फिर से देखिएगा, सिंगल की कंडीशन में भी आपका क्या होगा, सेम टू सेम ही आंसर आएगा। चलिए देखिए, a प्लस बी है, कितना है भैया 24। मैंने बोला था ना अंतर कोई चेंजेस नहीं लाता, a माइनस बी आपका कितना है 8, खटाक से कुछ नहीं करना, b से b कैंसिल आउट करिए, आपका कितना हो जाएगा 2a,
और 24 और 8 कितना हो जाएगा सर 32। क्या हो जाएगा 32। ए की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से 16 आ गई ना। मैंने कहा था ना एज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अंतर जब सेम है तो वो 10 साल बाद भी सेम रहेगा और 20 साल बाद भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया सर, 16 आ गया। 16 आंसर आ गया भैया। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे।